उद्धव ठाकरे सरकार संकट में है क्योंकि उसका सियासी गणित गड़बड़ा गया है और बीते 36 घंटों के दौरान जिस तरीके का घटनाक्रम महाराष्ट्र में सामने आया है वो लगातार इसी तरफ इशारा कर रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार संकट में है। जरा 10 बातें क्या हैं इस वक्त की वो आप देख लीजिए, किस तरीके से जो 10 बड़ी बातें हैं इस पूरे सियासी संकट को लेकर। पहली बात यह कि उद्धव पार्टी बचाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, उनके साथ 33 से ज्यादा विधायक जो हैं वो फिलहाल चले गए हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से बाहर हैं। दूसरी बात यह भी है कि ठाकरे सरकार फिलहाल संकट में है। एकनाथ शिंदे से को मनाने की जितनी कोशिशें की गई वो फिलहाल नाकाम नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना प्रमुख की बात एकनाथ शिंदे फिलहाल नहीं मान रहे हैं। उद्धव गुट जिस तरीके से कोशिश में जुटा था, लेकिन शिंदे गुट असली शिवसेना होने का दावा कर सकता है, यह भी एक बड़ी बात है जो फिलहाल सामने आ रही है। साथ ही क्या शिवसेना पर ठाकरे परिवार का एकाधिकार खत्म होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है जो लगातार खड़ा हो रहा है सियासी संकट के बीच में। पार्टी को एकजुट रखने में उद्धव ठाकरे नाकाम साबित हुए हैं। जिस तरीके से पार्टी में फूट की तस्वीर सामने आ रही है। साथ ही बात यह भी है कि बीजेपी का ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। आठवीं बात यह भी है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनाने के करीब फिलहाल नजर आ रही है और इसीलिए हम जैसे सुन रहे थे कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कह रहे थे और साथ ही यह इशारा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये शिवसैनिक उनके साथ जाने में कंफर्टेबल हैं। और सूरत के बाद गुवाहाटी में भी बीजेपी कर रही है बागियों का स्वागत, यानी बीजेपी का एक सॉफ्ट हैंड है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। तो ये तमाम जो तस्वीर है, ये फिलहाल जो 10 बड़ी बातें हैं वो आपने देखी कि किस तरीके से महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच वो 10 बड़ी बातें कौन सी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर सवाल भी खड़ा कर रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही कृपाशंकर सिंह जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृपाशंकर जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में संकट है, आप खुद महाराष्ट्र में पहले गृह मंत्री भी रहे हैं, महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी को कोई चिंता नहीं है? आप राज्यपाल से कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी कोई ऐसा समय नहीं आया कि जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पे कोई निर्णय ले। तो जब एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना के मतलब विधायक हैं, मंत्री इस सरकार में रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 40 विधायक हैं, तो उनका निर्णय क्या होता है, वो राज्यपाल जी से समय मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं तो क्या होगा। वहाँ तक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है ही नहीं इसमें। भारतीय जनता पार्टी तभी देख रही है, राजनीतिक सियासी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही है, फिर वहाँ पार्टी के लोग आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है? अभी तक नहीं आई है। यानी आप कह रहे हैं शिवसेना का अंदरूनी मामला है? अंदरूनी मामला है। अगर अंदरूनी मामला है तो फिर बीजेपी इतनी आवभगत क्यों कर रही है? ये शिवसेना के जो शिवसैनिक और विधायक हैं उनकी सूरत से लेकर गुवाहाटी में इतनी आवभगत क्यों फिर? नहीं, ऐसा है कि कभी कभी मित्र जब अपनी परेशानी में रहता, कहीं जाता है, अपने मित्रों को मदद लेता है, तब पार्टी थोड़ो देखते हैं लोग। अब एकनाथ शिंदे जी के जो मित्र होंगे, जैसे वहाँ गए लोग मिले, यहाँ जाएंगे मिलेंगे, तो जब मित्र कहीं बाहर होता है, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ मेरा कोई पहचान वाला है क्या, आज मैं कामाख्या देवी के दर्शन करने जाने वाला हूँ, फिर वहाँ पे ऐसे मित्रों की स्वागत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर मुझे नहीं लगता है इसमें कहीं भी उनका योगदान है या कोई किसी ढंग के समर्थन है। तो विधानसभा में आपके भी मित्र हैं, आपकी बात हुई शिवसेना की बात है। कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।